जय हिंद दोस्तों। आज हम 30 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आए हैं जो वर्तमान में चल रहे बिहार मध्य निषेध एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। तो इसमें से 5 सवाल आपके ज़रूर एग्ज़ाम में आने की संभावना है। जय हिंद दोस्तों। आज हम 30 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आए हैं जो वर्तमान में चल रहा है बिहार मध्य निषेध एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसमें से 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा और कमेंट में पूरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। तो चलो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोला है फर्स्ट नंबर, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध भरत चक्रवर्ती से है। क्या है? भरत चक्रवर्ती से। तो हमारा ऑप्शन 1 का सी उत्तर हो जाएगा। अब चलो दूसरा क्वेश्चन आया है स्क्रीन पर। इसका जवाब आप लोग फटाफट से बताइए कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर है कौन सा? मुंबई। कौन सा है? मुंबई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 का ए राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा हो जाएगा राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। तो इसका जवाब हम लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आप लोग भी जानते होंगे कि भारत में 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28 राज्य है और 38 क्या है? जिला है। 38 जिला है। तो हमारा ऑप्शन 4 का ये हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा गंगा नदी। कौन सा? गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी। तो हमारा ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहा है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी तो कौन सा? चौड़ी नदी। तो चौड़ी नदी का बात किया जाए तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तो हमारा आंसर ऑप्शन ब्रह्मपुत्र इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 7, भारत का सबसे ऊंची मीनार है। तो भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार। कौन सा है? कुतुब मीनार। तो ऑप्शन बी का राइट उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ और जल्दी से फटाफट आंसर दो। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हमारा कौन सा? तो हो जाएगा हीराकुंड बांध हो जाएगा। तो ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग है कौन सा? चैनानी, नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुंडा सुरंग, कामसेट सुरंग। तो भारत का सबसे लंबी सुरंग हो जाएगा चैनानी। क्या? चैनानी नैसारी सुरंग। तो हमारा ऑप्शन 9 का ये राइट उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है कौन सा मूर्ति है? हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। तो भारत का सबसे ऊंची मंदिर क्या? सबसे ऊंची मंदिर कौन सा हो जाएगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो 10 का सी जवाब होगा। कितना होगा? 10 का सी जवाब होगा। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए? क्या? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1916 में। क्या? 1916 में स्थापित हुआ था।
1916 में स्थापित हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1916। अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय क्या, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो हमारा ऑप्शन 12 का बी होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, तो स्थापित का बात किया जाए, स्थापना का तो ये हुआ था हमारा, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन भी मुंबई हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से फटाफट पे कमेंट कीजिए कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहला भारतीय महिला कौन थी। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी। कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बछेंद्री पाल। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले महिला व्यक्ति का नाम था कमलजीत संधू उसका नाम था, कमलजीत संधू। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन 15 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, उनका नाम था बछेंद्री पाल उनका नाम था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 का हो जाएगा हमारा आंसर सी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो देखो इसका जवाब आप लोगों को क्या कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ क्या होगा। हम आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम देते हैं, 2 सेकंड का। तो बोला है क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला IPS, जब IPS की बात की जाए तो हमारा हो जाएगा यह किरण बेदी हो जाएगा, किरण बेदी। तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा किरण बेदी। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखो भारत की पहली महिला राज्यपाल भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन हो जाएगा, तो ये होते सरोजनी नायडू थे, सरोजनी नायडू थी। तो हमारा 17 का ऑप्शन ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। अब अगला क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो देखो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो उनका नाम था एम फतीमा बीबी, उनका नाम था एम फतीमा बीबी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी का राइट उत्तर हो जाएगा एम फतीमा बीबी। अब अगला क्वेश्चन 19 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो देखो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 20 का ए जवाहरलाल नेहरू। 21 नंबर क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। तो देखो जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो कब बने थे, तो ये बने थे कितना 15 अगस्त 1947 में बने थे,
कब बने थे? 15 अगस्त 1947 में बने थे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 अगस्त 1947। अब अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे से क्या होगा। बोला है क्वेश्चन बोला है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी कि इंदिरा गांधी की नहीं? तो देखो, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो उनका नाम था क्या? उनका नाम था इंदिरा गांधी। क्या? इंदिरा गांधी नाम था, इंदिरा गांधी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये प्रथम बार देश के राष्ट्रपति बने थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 23 का बी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्या? नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति कौन थे? तो प्राप्त व्यक्ति थे, उनका नाम था क्या नाम था? तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर। तो आप लोग जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। तो देखो, कांग्रेस का गठन हुआ था कितना? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इनका अध्यक्ष थे कौन? अध्यक्ष थे, उनका नाम था, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी उनका नाम था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो हमारा ऑप्शन 25 का ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन बोला है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। उनका नाम था राकेश शर्मा थे। तो हमारा ऑप्शन 26 का ये हो जाएगा, राकेश शर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तारा चेरियन, विमल देवी, रीना कौशल धर्म सक्तु, डॉक्टर अमृता पटेल। तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थे? रीना कौशल धर्म सक्तु थे। तो हमारा ऑप्शन 27 का सी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? भारत में प्रथम फिल्म चला था कौन? तो ही चला था राजा हरिश्चंद्र। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 28 का ए, राजा हरिश्चंद्र। अब 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिंह राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ? तो देखो, राजा हरिश्चंद्र कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था कब? तो ये हुआ था 1913 में। कब? 1913 में लॉन्च हुआ था। तो हमारा 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1913। अब लास्ट क्वेश्चन रहा हमारा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो क्या? INDIA, इंडिया की उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसका जवाब आप लोग को खुद से बताओगे किसमें? कमेंट में। और इस प्रश्न का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे।
तो इसको हम HW में रख देते। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हमारा किया गया था 1884 ईस्वी में। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 50 का डी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? बोला है क्वेश्चन, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई से कि दिल्ली से कि इलाहाबाद से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा इलाहाबाद से। किस चीज़ से? तो हमारा हो जाएगा इलाहाबाद आंसर, सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 52, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? क्या? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो इसका हमारा हो जाएगा उत्तर 75%। कितना? 75% हो जाएगा, 75%। तो 52 का डी का राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? देखो इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान की आग्नेय चट्टान की अजैव चट्टान की, इनमें से कोई नहीं। तो देखो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा परतदार चट्टान में पाया जाता है, परतदार चट्टान में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 53 का ए उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है कौन? ग्रेनाइट है कि स्लेट नहीं है कि संगमरमर नहीं है कि स्फटिक नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान नहीं है ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल कौन है? कायांतरित सेल, तो कायांतरित सेल कौन सा है? क्या ग्रेनाइट है, क्या कि स्लेट है कि संगमरमर है कि स्टीफ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन कायांतरित सेल हो जाएगा संगमरमर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना? सी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 56, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग इसका जवाब ध्यान से दीजिएगा। बोला है क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जापान में है कि नेपाल में है कि चीन में है कि भारत में है? तो इसका हमारा उत्तर होगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा कहाँ है? तो ये है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में है। तो हमारा ऑप्शन भी नेपाल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 57, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज है कि अलास्का है कि हिमालय है कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला? कौन है? एंडीज है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। 57 का ए आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? संसार का सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु, पयुजियाम, कोटोपैक्सी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा आंसर होगा? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा किलायु होगा। तो हमारा ऑप्शन 58 का ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, बोला है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो देखो कोटोपैक्सी स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारा इक्वाडोर में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 59 का डी। अब अगला क्वेश्चन बोला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन है कि हीलियम है कि आर्गन है कि नियॉन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का हो जाएगा आर्गन। तो 61 का सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है कि हाइड्रोजन मिलती है कि ऑक्सीजन मिलती है कि इनमें से कोई नहीं मिलती है? तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 62 का हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 63, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? नाइट्रोजन, जल वाष्प, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा सर्वाधिक जल वाष्प है। अस्थायी तत्व है कौन? तो ये हो जाएगा जल वाष्प होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? जल वाष्प। अब अगला क्वेश्चन, लोएस्ट पठार स्थित है? लोएस्ट पठार कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ लोग, जल्दी से कमेंट में बताओ इसका जवाब। आप लोग कमेंट में बताओ। देखो लोएस्ट पठार कहाँ स्थित है? तो स्थित है हमारा चीन में। कहाँ स्थित है? चीन में है। तो हमारा ऑप्शन 64 का डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडलीय का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये हो जाएगा हमारा 97%। कितना हो जाएगा? 97% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 97% हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन भी 97% हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन
66। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन बताओ। बारिश होता है, बारिश होता है, बारिश होता है, तो किस परत में होता है? ओजोन मंडल में होता है कि क्षोभ मंडल में होता है कि समताप मंडल में होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो ये देखो, मेघ गर्जन, क्या मेघ गर्जन वायुमंडलीय के हमारा क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्षोभ मंडल। अब अगला क्वेश्चन, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? इसका आप लोग ध्यान से पहले पढ़िए। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आर्गन की ओजन की ऑक्सीजन की हाइड्रोजन? कौन सी गैस रक्षा करती है? तो ये रक्षा करती है हमारा ओजन गैस। कौन सा गैस? ओजन गैस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 67 के बी। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा, नहीं होगा मकर रेखा, नहीं होगा, ये होगा भूमध्य रेखा। कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक का सुरक्षा वलय कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वलय कहा जाता है हमारा ज्वालामुखी के। तो हमारा ऑप्शन भी ज्वालामुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कहा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? क्या बोला है क्वेश्चन कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताओ, जल्दी से फटाफट आंसर दो। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? भारत में है कि जापान में है कि जर्मनी में है कि इक्वाडोर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन 70 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 4%, 6%, 9%, 50%। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो हो जाएगा हमारा 72 के डी, 6%। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन बोला है कि भूकंप में धारातरीय तरंगों होती है, प्राथमिक तरंग होती है कि गौण तरंग की एल तरंग की प्राथमिक और गौण तरंग? तो देखो, भूकंप में धारातरंगीय तरंगें कौन सी होती है? ये होती है हमारा एल तरंगे होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, एल तरंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? अब अपलेशियन की सतपुड़ा की यूराल की रॉकीज? तो नवीनतम पर्वतमाला हो जाएगा हमारा 74 का सी, यूराल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यूराल। अब अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करो आंसर, इसका जवाब जल्दी से। और मेरा अगर वीडियो आप लोग की अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए जल्दी से, ताकि हमें एनर्जी के साथ मैं पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो देखो, आप क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोला है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतरी से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतरी से हुई है? गोदावरी से, तेथी से, शिवालिक से, इनमें से कौन? हिमालय की उत्पत्ति हमारा हुई है कौन चीज़ का? ये हुई है हमारा तेथी से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, विश्ववसीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह है इटली में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन भी इटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्न में किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी किस स्थिति में स्थित है? ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हमारा यह स्थित है 77 का सी, एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन 78, वायुमंडल में सबसे अधिक वजन कहाँ पर केंद्रित है? एस्ट्रोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, मीसोस्फीयर में, इनमें से कोई नहीं? तो यह है हमारा वायुमंडल में सबसे अधिक वजन कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारा 78 का एस्ट्रोस्फीयर। इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? समतल मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विकृत है? तो किस नाम से है? यह है आयन मंडल से है। तो हमारा ऑप्शन भी सी का राइट उत्तर हो जाएगा, आयन मंडल। 80 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या सभी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 80 का ए। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल? तो संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल हो जाएगा, आयन मंडल में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन 81 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि वायुमंडलीय के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 83 का हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आया हमारा, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है वायुदाब? ये पाया जाता है हमारा रेगिस्तान में पाया जाता है कि पर्वत में, कि सागर तालाब में से कोई नहीं? ये पाया जाता है सागर तल पर पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 83 के सी, सागर तल।
आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं ना, वायुमंडलीय में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? वायुमंडलीय में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? तो ये होती है हमारा तूफानी मौसम में होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तूफानी मौसम। 84 का ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन वायुमंडलीय का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, संताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो वायुमंडलीय का कौन सा भाग रसायन मंडल का भाग है? तो इसका हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च रक्तदाब उच्च रक्तदाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौने होती है। कौन सा होती है? ये होती है हमारा व्यापारिक पवन होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा व्यापारिक पवन। अगला क्वेश्चन आया, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि हवाई जहाज किस में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में उड़ता है कि समताप मंडल में कि समतल मंडल में कि मध्य मंडल में? तो देखो हमारा वायुमंडल हमारा उड़ता है समताप मंडल में। कौन सा? समताप मंडल में उड़ता है समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन कहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका नाम है 88 का क्षोभ मंडल होगा। तो 88 का ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखो चक्रवात की आकृति कैसा होती है? चक्रवात की आकृति होती है कैसा? यह होती है अंडाकार। कौन सा होती है? अंडाकार होती है। अंडाकार इसका आंसर सी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शांत क्षेत्र हमारा है चौछू है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए हो जाएगा चौछू। 91 नंबर क्वेश्चन, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पछाब कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पछाब। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन आ गया। जल्दी से आप लोग जल्दी से आंसर दो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? मासिमराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी, रियूनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? मासिमराम। जिसका सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिमराम। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? शुष्क स्थल है हमारा, शुष्क स्थल कौन सा है? तो है हमारा अटाकामा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अटाकामा। 94 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सा है? सुपीरियल झील, बैकाल झील, मिशिगन झील, विक्टोरिया झील। तो मीठे पानी की झील कौन सा है? मीठे पानी की झील है कौन? सुपीरियल झील है। तो हमारा ऑप्शन 94 का ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहा है कि वायुमंडलीय परत को मौसमी परत की छत के नाम से जाना जाता है। वायुमंडलीय परत को मौसमी परत की परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 95 का डी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहा है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सा है? मिशिगन झील की, बैकाल झील की, टिटिकाका झील की, विक्टोरिया झील। 96 का हो जाएगा बैकाल झील इसका आंसर होगा, बैकाल झील। 97 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? एंजीला, नियाग्रा, बायोम, नियाग्रा। तो इसका हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजीला होगा। 97 का ए। 98 नंबर क्वेश्चन, नियाग्रा प्राप्त है कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूएसए यानी अमेरिका। यूएसए अमेरिका को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा। प्यारे बच्चों बताओ, इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना होगा? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर, काला सागर, एशियन सागर, कैस्पियन सागर। तो 99 का हो जाएगा हमारा मृत सागर। कौन सा? मृत सागर होगा, मृत सागर। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। 100 नंबर यानी हम लोग दशक उड़ा दिए हैं, शतक। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? क्यों नहीं बरसते हैं? इसका कारण है कम आर्द्रता। 101 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश गंगुलीमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? गंगुलीमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है?
कौन सा? 101 का हो जाएगा यूएसए, यूएसए इसका आंसर हो जाएगा। यूएसए अमेरिका, 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 यूएसए, यूएसए अमेरिका। ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वान झील, मृत झील, सुपरियल झील, बैकाल झील। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील हो जाएगा कौन? 102 का हो जाएगा वान झील। कौन? वान झील हो जाएगा, वान झील हो जाएगा, वान झील। 103 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। नौकायन झील है वान झील, टिटिकाका झील, मृत झील कि विक्टोरिया झील? तो 103 का हो जाएगा कौन झील? विक्टोरिया झील। 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन का है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। खारे जल की झील कैप्सियन सागर, वान झील, मिशिगन झील, बैकाल झील। तो खारे जल की झील हो जाएगा कौन? कैसिपियन सागर होगा, कैसिपियन सागर। तो इसका आंसर होगा 104 के ए। 105 नंबर क्वेश्चन जो हमारा आज का आखिरी, अरब सागर। क्या? अरब सागर झील किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन को हम HW के थ्रू रखते हैं, HW। इसका जवाब आप लोग को कमेंट में बताना होगा, कमेंट में बताना होगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो से आप लोग ज़रूर कुछ सीखे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग सीखे होंगे तो मेरा चैनल एग्ज़ाम रेडी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और इस पर मैथ रीजनिंग उसके बाद जीके यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे चैनल से माध्यम से पढ़ के आप एग्ज़ाम में गर्दा मचा दीजिए। तब तक मैं मिलते हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।